हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 में आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इन दिस क्वेश्चन एक रिलेशन आर है जो कि किस में डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड में डिफाइंड है। जब रिलेशन जेड क्रॉस जेड में डिफाइंड है तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी क्लियर कि यहाँ पर जो हमें सेट गिवन है, सेट किस फॉर्म में गिवन है, जेड क्रॉस जेड के फॉर्म में गिवन है। तो जेड क्रॉस जेड में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जेड क्रॉस जेड में एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे, ऑर्डर पेयर टाइप ए बी, इस टाइप के इसमें एलिमेंट होंगे। वेयर ए एंड बी दे बोथ बिलोंग्स टू जेड, दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले सेट क्लियर होना चाहिए। आर इसमें डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड में किस टाइप से डिफाइंड है, दैट इज ए बी रिलेटेड टू सी डी implies that AD minus BC is divisible by 5. Divisible by 5 का मतलब ये होगा multiple of 5. So it can be written as 5 into K. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 into K where K is any arbitrary constant. हमें ये चेक करना है कि किस टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांसिटिव होगा। तो चलिए चेक करते हैं वन बाय वन, हर किसी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव, तीनों का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हम एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं सेट में से। तो यहाँ पर मैंने सेट में से एक सिंगल एलिमेंट ले लिया ए बी विच बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, जो किसको बिलोंग करता है, जेड क्रॉस जेड को बिलोंग करता है। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हम रिलेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन है ए बी रिलेटेड टू ए बी, इसको चेक करते हैं अपन। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी चेक करेंगे। पैटर्न देखो आप यहाँ पर, पैटर्न क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी में पैटर्न ये है, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म ए इंटू डी with difference of multiplication of inner terms, that is b into c. okay, ये पैटर्न हमें गिवन है, so this pattern we apply. तो ab related to ab, so we can see that ab minus ba which is equal to 0, which is multiple of 5, 0 के इक्वल आ गया, which is multiple of 5 और we can say divisible by 5. तो हम यहाँ पर लिख देंगे yes 0 is divisible by 5 फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट हैं जेड क्रॉस जेड के, सबके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है यस। तो देख लीजिए किस किस ऑप्शन में ये रिफ्लेक्सिव दे रखा है, यस। जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में ये रिफ्लेक्सिव गिवन है, तो यस द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट वी चेक सिमेट्रिक। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन वी चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेते हैं सेट में से, इन द सिमेट्रिक वी विल टेक 2 एलिमेंट फ्रॉम द सेट। ओके, सो वी विल टेक 2 एलिमेंट फ्रॉम द सेट। तो 2 एलिमेंट यहाँ पर ले लिए, एक ले लिया ए बी एंड सेकेंड एलिमेंट वी हैव टेकन सी डी, जो कि किस में से लिया है, सेट जेड क्रॉस जेड में से लिया है हमने। ओके, नाउ सिमेट्रिक में क्या होता है, एक नेसेसरी कंडीशन गिवन होती है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकंड वन। हमें प्रूव करना है कि सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट से रिलेट करता हो। दैट इज यहाँ पर हमें गिवन है ए बी रिलेटेड टू सी डी, और ए बी रिलेटेड टू सी डी का डेफिनेशन क्या गिवन है हमें, ए बी रिलेटेड टू सी डी का डेफिनेशन गिवन है, दैट इज ए डी minus BC is divisible by 5. AD minus BC is divisible by 5. इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, दैट इज माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड BC माइनस AD ये भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, देन हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं, दैट इज CD रिलेटेड टू AB, CD related to AB for all AB and CD belongs to Z cross Z. तो सभी एलिमेंट के लिए ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड है, राइट। सो वी कैन से यस दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल, देन R is symmetric.
देन यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नॉट सिमेट्रिक दे रखा है और हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर डी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, सी और डी, तो हमें एक और पॉइंट चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो लेट्स सी, हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं यहाँ पर। ओके, देन नाउ वी कैन चेक ट्रांजिटिव। नाउ बिफोर चेकिंग ट्रांजिटिव हमें एक पॉइंट यहाँ पर समझना होगा, जिस टाइप का हमें रिलेशन गिवन है इस रिलेशन में डायरेक्ट ट्रांजिटिव को हम चेक नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजिटिव के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ले लिए, लेट वी हैव टेकन 3 एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई एफ विच बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। 3 एलिमेंट ले लिए। ट्रांजिटिव में 2 नेसेसरी कंडीशन हमें गिवन होती हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी रिलेटेड टू सी डी implies दैट ए डी माइनस बी सी डिविजिबल बाय 5 एंड सेकेंड कंडीशन लिख दी सी डी रिलेटेड टू ई एफ। तो सी डी रिलेटेड टू ई एफ में देख सकते हैं हम सी एफ माइनस डी ई विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, दोनों कंडीशन लिख दी हमने यहाँ पर, बट इस दोनों कंडीशन से हम ये प्रूव नहीं कर सकते ए बी रिलेटेड टू ई एफ, दैट इज ए एफ माइनस बी ई। हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्या, ए एफ माइनस बी ई। तो ये डायरेक्टली प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल है जो इसको डिस्प्रूव करता हो। सो लेट वी चेक। 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट एलिमेंट वी हैव टेकन 2 3, let second element we have taken 5 10 and third element we have taken 2 1। ये तीनों z क्रॉस z को बिलोंग करते हैं। अब चेक करते हैं क्या 2 3 5 10 से रिलेट है क्या। तो 2 3 5 10 से रिलेट है, इसके लिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं 2 इंटू 10 दैट इज ए डी माइनस बी सी दैट इज 3 इंटू 5 दैट इज 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नेसेसरी कंडीशन चेक करते हैं 5 10 रिलेटेड टू 2 1 implies दैट 5 माइनस 20 दैट इज माइनस 15। यस, ये भी 5 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं फर्स्ट थर्ड से रिलेटेड है कि नहीं है, दैट इज 2 3 रिलेटेड टू 2 1 और नॉट। तो जब डेफिनेशन इसमें अप्लाई करेंगे ए डी दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, सो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 माइनस 6 आ रहा है दैट इज़ माइनस 4 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया और एक ही एग्जाम्पल ने क्या करा, इसको डिस्प्रूव कर दिया कि ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो जैसे ये ट्रांजिटिव नहीं है, so we can say that option number D will be the correct option। तो option number D इसको represent करता है, that is the relation will be reflexive and symmetric but not transitive। So I think my dear student you understood very clearly किस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्रैक करेंगे।